नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो ऐसे नेता हैं जिनके कारण बिहार से लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। बीते दिनों तेजस्वी यादव से करीब 9 घंटे तक ईडी और सीबीआई की पूछताछ होती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब इन दोनों नेताओं के ऊपर तमाम नेताओं की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें ललन सिंह से लेकर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से लेकर के चिराग पासवान, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार आखिर साइलेंट क्यों हैं, चुप क्यों हैं? इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर एक मुद्दों पर अपनी स्टैंड क्लियर रखते हैं, तो आखिर इस मुद्दे पर वो कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? पीके यानी आपको बताया प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को नसीहत दे डाली है और कहा है कि नीतीश कुमार, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आपके ही शासन में आपके डिप्टी सीएम के साथ इतना कुछ हो रहा है। आपके दल के यानी आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी राहुल गांधी के साथ इतना कुछ हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? क्या भाजपा की तरफ आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? तो आखिर नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? नीतीश कुमार चुप क्यों है? साइलेंट किलर तो नहीं बन रहे नीतीश कुमार। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। गांधी और तेजस्वी यादव के मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई बौखलाहट में की जाती है। वहीं चुनावी रणनीतिकार यानी प्रशांत किशोर ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि अपने नेता अटल जी की पंक्ति, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, याद करना चाहिए। इधर राहुल गांधी के मामले में ही सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह दिखाता है कि केंद्र सरकार हताशा में है। बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लोकतंत्र में प्रक्रिया होती है, कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से स्पीकर के यहाँ मामला पहुंचता है, तब फैसला होता है। 10 घंटे के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के मामले में भी यही हो रहा है। 2008 में कंप्लेन हुआ, 2008 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने इस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए तो अचानक दिव्य ज्ञान हो गया। केंद्र की सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने में लगी हुई है। ललन सिंह ने कहा कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसमें हम भी पिटिशनर हैं। हमने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 5 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। इमरजेंसी का जब दौर था उसमें घोषित इमरजेंसी थी, यह अघोषित इमरजेंसी है, इसमें सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सारण में कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि 2 साल की सजा अधिक है। राजनीति में इस तरह के बयान और टिप्पणी लोग एक दूसरे के खिलाफ देते हैं। बीजेपी के लोगों को अपने नेता यानी अटल जी की पंक्ति, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, याद करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है वे किस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में सांसद मोर्चा करने और ट्विटर पर अपने ट्वीट करने में भर रहे हैं, और अगर आपको लड़ना है तो आप जमीन पर आइए, गांव में और सड़कों पर उतरना होगा आपको। जब तक विपक्षी दलों की लड़ाई चुनावी नतीजों में नहीं दिखेगी, तब तक कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। देखिए, देश के 2 यंग लीडर, एक बिहार से आते हैं और एक देश के लीडर हैं यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इन दोनों के ऊपर अब बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। बीते दिनों 9 घंटे तक तेजस्वी यादव और उनकी बहन यानी मीसा भारती से पूछताछ होती है। राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है और इसके बाद आपको बताया तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
पप्पू यादव की से लेकर के चिराग पासवान से लेकर के अब तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया है और कह दिया है कि इमरजेंसी का काल तो आपको याद है ना, तब तो आपने ये किया था और अब भाजपा कर रही है तो क्या गलत है। तमाम जो भी नेशनल पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टियों को दबाने में लगे रहते हैं, नेशनल जो नेता हैं वो रीजनल नेताओं को दबाने में लगे रहते हैं। भाजपा अब तेजस्वी के साथ वही कर रही है। देखिए तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रिया अगर और आती है इसके साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।